brought to you by ITIL series. देखिए 2004 में जब माननीय सोनिया गांधी जी रायबरेली जनपद से सांसद चुनी गई तो 2004 से 14 तक के कालखंड में उन्होंने रायबरेली जनपद को विकास के उच्चतम मानकों से आच्छादित करते हुए रायबरेली जनपद को रेल कोच फैक्ट्री, एम्स, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा निर्मित 5 नेशनल हाईवे, एम्स, FDDI, निफ्ट, इस टाइप के बड़े बड़े संस्थानों को यहाँ पर प्रतिस्थापित करने का काम किया है। हमें लगता है कि उनका कमर्शियल रिश्ता रायबरेली से था। वो अपने मनोरंजन के लिए रायबरेली चंद दिनें आती थी और शायद इस 5 साल में कभी नहीं आई। और जबकि जैसा कहा कि उन्होंने स्वास्थ्य खराब है, स्वास्थ्य में हमने तो देखा कई दक्षिण भारत में जहाँ उनका क्रेज भी नहीं है वहाँ अन्याय यात्रा और कौन सी यात्राओं में वो बराबर अपने बेटे के साथ टहलती दिखी। 2024 का चुनावी बिगुल बज चुका है और ऐसे में गांधी का गढ़ कहे जाने वाले रायबरेली में सोनिया गांधी ने यहां से चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। वजह अपनी उम्र अवस्था को देखते हुए राज्यसभा जाने का फैसला किया है। कल उन्होंने एक मार्मिक और भावात्मक चिट्ठी लिखी। आखिर उस चिट्ठी को लेकर लोग क्या सोचते हैं? हमारे साथ ये राजीव गांधी के द्वारा बनाया गया इंदिरा गांधी वानस्पतिक उद्यान है, सन 80 में बना था। और इनसे हम पूछते हैं कि आखिर ये लोग क्या सोचते हैं कि सोनिया गांधी को इस वक्त जब चुनावी समर में लोग पूछ चुके हैं, राहुल गांधी की न्याय यात्रा उत्तर प्रदेश में है और ऐसे में सोनिया गांधी जी ने यहाँ से ये कहा है कि अब वो यहाँ से चुनाव नहीं लड़ेंगी। चिट्ठी में उन्होंने लिखा है कि रायबरेली उनके लिए संपूर्ण परिवार है, दिल्ली उनका अधूरा घर था, रायबरेली आके वो पूरा हुआ। परिवार में उन्होंने फिरोज गांधी जी का जिक्र किया है जो यहाँ के पहले सांसद थे, अपनी सास इंदिरा जी का जिक्र किया है, सोनिया जी का ये कहना था कि वो अधूरा परिवार रायबरेली आके पूरा हुआ। 2004 में वो पहली बार यहाँ चुनाव लड़ने आई और 2024 में पहली बार ऐसा होगा जब सोनिया गांधी यहाँ से पर्चा दाखिल नहीं करेंगी। राकेश, क्या लगता है आपको? आप अभी परिवार की बात कर रहे थे, पत्र का जो उन्होंने कल उल्लेख किया है, तो निश्चित रूप से रायबरेली को अपना ही परिवार मानती है। कई उदाहरण है। NTPC में बॉयलर फटा, राहुल जी मंदसौर में सभा कर रहे थे, सभा स्थगित करके 1 घंटे के अंदर NTPC पहुँचे और मैडम लखनऊ पहुँची हॉस्पिटल। ये परिवार का ही आदमी कर सकता है। सरेनी विधानसभा में गंगा में कई बच्चे डूब के मृत्यु होती है, 2 घंटे के अंदर श्रीमती सोनिया गांधी जी गंगा तट पर खड़ी रहती है। तो ये जो भावनात्मक लगाव है पीढ़ियों का, उनका और रायबरेली का, तो गांधी परिवार और रायबरेली, सच उन्होंने लिखा कि दिल्ली में अधूरा रहता है और रायबरेली और गांधी परिवार मिलके ही एक परिवार बनता है। और उन्होंने एक एक शब्द अपनी भाव पिरोए हैं। वो भाव उन्होंने समय समय कोविड काल में जब लोग पैदल चल रहे थे, जब सरकार ने अनुमति दी थी, पूरे देश से उन्होंने ट्रेनें चलवाई रायबरेली के लोगों के लिए, और ट्रेन चलवाई। उसके साथ जो लोग अपने पैसे से आए थे, हम लोगों ने गांव-गांव कैंप लगा के पैसे दिए टिकट का, एक अभिभावक की तरह गांव-गांव किटें बंटवाई। और किट यहाँ बांटने के पहले उन्होंने दिल्ली जहाज़ से मंगवाई कि आप हमारे परिवार के लोगों को दे क्या रहे हो, ये तक देखा। अगर एक गार्जियन अपने बच्चों का इसी तरह का ख्याल रखता है, यही तो परिवार का दायित्व है। वही गार्जियन कई सालों से रायबरेली से दूर भी रहा है। क्या लगता है आपको? देखिए शैलेंद्र जी, जहाँ तक सोनिया जी के इस निर्णय की बात है तो ये उनका व्यक्तिगत, उनकी पार्टी का निर्णय है। और दूसरी बात ये है कि जब हम देखते हैं कि 2004 से लेकर के 2024 तक के बीच के कार्यकाल को, तो एक यहाँ पर एक ऐसी बात थी कि अगर कांग्रेस का सांसद नहीं रहेगा तो विकास की योजनाएं ठप हो जाएंगी। तो वहीं पर ये देखने को मिला है कि 2014 के बाद से जब से नरेंद्र मोदी की सरकार रही है तो रायबरेली की ये जो बात है इसको झुठलाने का काम केंद्र सरकार ने किया है। जितने भी यहाँ पर पूर्ववर्ती प्रोजेक्ट थे वो और नए विकास की जो धारा यहाँ पर बहाई गई है, समूचे भारत को लेकर के रायबरेली में भी वो देखने को मिला है। आम जनता को विश्वास है कि अब जो है नरेंद्र मोदी के ही नेतृत्व में जो भी सरकार बनेगी और उसका जो सांसद होगा उसी से रायबरेली का आगे का विकास संभव है। इस चीज़ का को भी देखते हुए सोनिया जी को यह आभास है कि अब वो स्थितियाँ पूर्ववर्ती स्थितियाँ अब नहीं हैं। तो एक सम्मानित हिसाब से उन्होंने अपने इस निर्णय को लेते हुए
अपना एक कदम उठाया है। क्या लगता है कि जैसे ये कह रहे हैं कि विकास बहुत हुआ, तो 4 से 14 का जो कार्यकाल रहा, फिर 14 से जो 24 का कार्यकाल रहा, उसको कैसे देखते हैं आप? देखिए 2004 में जब माननीय सोनिया गांधी जी रायबरेली जनपद से सांसद चुनी गई तो 2004 से 14 तक के कालखंड में उन्होंने रायबरेली जनपद को विकास के उच्चतम मानकों से आच्छादित करते हुए रायबरेली जनपद को रेल कोच फैक्ट्री, एम्स, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा निर्मित 5 नेशनल हाईवे, एम्स, FDDI, निफ्ट, इस टाइप के बड़े बड़े संस्थानों को यहाँ पर प्रतिस्थापित करने का काम किया है, जिससे हमारे रायबरेली जनपद का सम्मान के साथ साथ रायबरेली के लोगों को व्यावसायिक अवसर प्रदान हुए, शैक्षिक अवसर प्रदान हुए, सामाजिक स्तर बढ़ा है, रायबरेली जनपद का विकास हुआ है। अच्छा, सारी चीज़ें ठीक हैं, ये जो इतना लंबा वक्त बीता सोनिया गांधी के कार्यकाल में, आज़ादी से अब तक केवल 3 बार ऐसा हुआ है जब सांसद गांधी न रहा हो या उसके लोग न रहे हो। 2 बार बीजेपी भी रही है। उस वक्त की कुछ चीज़ें याद हैं आपको कि तब क्या बदला इस ज़िले में और आज क्या बदल रहा है ज़िले में? देखिए उस समय तो जो सुनी बातें हैं, क्योंकि हम लोग तो उस समय थे नहीं, लेकिन अभी भैया ने कहा जैसे कि सोनिया गांधी जी की पारिवारिक पृष्ठभूमि और पारिवारिक रिश्ता है। हमें लगता है कि उनका कमर्शियल रिश्ता रायबरेली से था। वो अपने मनोरंजन के लिए रायबरेली चंद दिन आती थी और शायद इस 5 साल में कभी नहीं आई। और जबकि जैसा कहा कि उन्होंने स्वास्थ्य खराब है, स्वास्थ्य में हमने तो देखा कई दक्षिण भारत में जहाँ उनका क्रेज भी नहीं है, वहाँ अन्याय यात्रा और कौन सी यात्राओं में वो बराबर अपने बेटे के साथ टहलती दिखी। तो यहाँ मानते उनका क्रेज है। देखिए क्रेज तो हाँ होता है, जैसे बनारस आप काशी बना दिया, बनारस को काशी बनाने की ज़्यादा बोलने की वो आवश्यकता नहीं, बनारस काशी विकास के कारण बना। उसको तो क्यूटो बना रहे थे आप। नहीं क्यूटो नहीं, क्योंकि ये होता है पारिवारिक रिश्ता। आप देखिए उनका कमर्शियल रिश्ता था तो वो क्यूटो बना देते। हमने क्या कहा कि वो काशी बनी, जो कि हमारा धार्मिक एक भावना का जुड़ाव था। तो 10 साल का विकास उनके 24 साल के विकास पर भारी पड़ेगा, ये आप स्वतः देख लीजिए। जैसे योगी जी ने गोरखपुर का विकास किया, ये होता है। हम ये कहीं ना कहीं कहेंगे, क्योंकि इस पार्टी के ऊपर उठ के कहेंगे सैफई का विकास, एक गांव को ही केंद्रित किया, लेकिन मुलायम सिंह ने अपने गांव का इतना ज़्यादा विकास कर दिया कि वो एक मानक बन गया। रायबरेली कहीं भी विश्व में मानक नहीं बन पाया उस विकास के स्तर। गोरखपुर का एम्स बन के तैयार हो गया है, रायबरेली एम्स से कई बेहतर सुविधाएं वहाँ पे आ गई हैं। तो ये 2 क्षेत्र अलग अलग नहीं नज़र आ रहे? नहीं, ऐसा नहीं है कि दो क्षेत्र अलग अलग नजर आ रहे हैं। रायबरेली के लिए जो भी हमारी सरकार कर सकती है, सरकार कर रही है। ये केवल देखने का फेर है कि वहाँ गोरखपुर में तैयार हो गया और यहाँ नहीं तैयार हुआ। यहाँ भी सारी सुविधाएं बढ़ गई। अभी मनसुख मांडविया हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी आए थे, उन्होंने यहाँ पे बेड बढ़ाए हैं, लोगों की फैसिलिटियाँ बढ़ाई हैं। रही बात सोनिया गांधी जी की, तो सोनिया गांधी जी ने यहाँ के लोगों के साथ, अगर उनका मानवता के लिहाज से देख लें, अगर उनका कोई जुड़ाव था तो हर जगह गई। और कोविड काल में यहाँ सैकड़ों लोग मरते रहे, वो एक बार भी झांकने के लिए आई। और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता लगातार सड़कों पे था, लोगों के साथ था और जगह जगह लोगों की सहायता करता हुआ दिख रहा था। आपको क्या लगता है सोनिया गांधी जी ने चिट्ठी लिखी है, उस चिट्ठी को कैसे देखते हैं आप? ये सोनिया गांधी जी ने अपने परिवार को एक संदेश दिया है कि जो न्यूज़ में, चैनल में या बीजेपी के लोग एक भ्रम फैला रहे हैं कि वो छोड़ के जा रही हैं, वो छोड़ के नहीं गई। उन्होंने बताया कि हम परिवार के एक तरह से यहाँ परिवार का हिस्सा हैं, बहू हैं, बहुत सारे लोगों के गार्जियन हैं। उन्होंने कहा मैं हूँ या मेरा परिवार का ही कोई आदमी यहाँ रहेगा। तो कौन आ रहा है वो परिवार का आदमी? जी, हम लोग तो चाहेंगे प्रियंका गांधी जी यहाँ चुनाव लड़ें। हमारे जैसे रायबरेली में लाखों युवा हैं, उनकी यही मंशा है कि प्रियंका चुनाव लड़ें। लेकिन जैसा कि हमारे साथी ने बताया कि बीजेपी ने रायबरेली में क्या किया क्या नहीं किया। बीजेपी ने क्या किया, एम्स को 900 बेड का काट के 600 बेड कर दिया। रिंग रोड हमारी 10 साल में अभी तक नहीं बन पाई। लालगंज का जो बाईपास अभी तक नहीं बन पाया। हमारे बड़े बड़े इंस्टीट्यूट जो सोनिया जी ने रायबरेली में दिए, उनको यहाँ से हटाने का काम किया। हमारा रेल कोच फैक्ट्री के आगे जितना भी विकास कार्य था उन्होंने रोक रखा है। बड़े बड़े संस्थानों को उन्होंने यहाँ से दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया। ये काम किया है भाजपा ने यहाँ पे, इसमें कोई शक नहीं। और सोनिया जी का लगाव रायबरेली जनता हमेशा था, है और रहेगा। लगाव है, था और आगे भी रहेगा। लेकिन एक चीज़ है ना कि चुनाव के समय ये चीज़ें पहले भी हो सकती थी। ठीक चुनाव के पहले सोनिया जी का एक लेटर, फिर रायबरेली को छोड़ने की बात, और अभी भी उन्होंने एक संशय में लोग हैं कि अगला कौन। आपको क्या लगता है अगला कौन? जो भी होगा, क्योंकि लेटर में उन्होंने इस बात को संकेतित भी किया है कि उनका रायबरेली से परिवार का नाता है और परिवार का अगर कोई भी सदस्य रायबरेली में आएगा तो रायबरेली वासियों से उन्होंने उतने ही प्यार की अपेक्षा की है।
लेकिन जैसे अब किसी को इस चीज़ को निगेटिव में लेना तो भाजपा के लोगों को तो काम ही है। उन्होंने राजनीति के स्तर को स्वार्थी और व्यावसायिक किया है, क्योंकि इस देश में जब से भाजपा की सरकार आई है सब पूंजीपतियों का और ही काम हो रहा है। आप देखिए कि भाजपा सरकार में जब से भाजपा सरकार आई है, जैसे पूरे देश में एक अजीब सा माहौल हो गया है, किसान आज परेशान है। जितनी भी योजनाएं इन्होंने बनाई हैं, कोई भी योजना सालों नहीं टिक पाई है। आप चाहे देख लीजिए जो अभी टनल बना था, इसका इतना प्रचार इन्होंने किया, लेकिन आज उसका क्या स्थिति है। रायबरेली में एक ओवरब्रिज का उद्घाटन प्रधानमंत्री जी करके गए, 1 महीना नहीं चल पाया और पिछले 5 साल से उस रोड का टैक्स वसूला जा रहा है, टोल टैक्स लिया जा रहा है। तो ये सब चीज़ें हैं, भाजपा का सिर्फ प्रचार ही है, बाकी उन्होंने कुछ नहीं किया, सिर्फ प्रचार किया है, बाकी तो कुछ किया नहीं है। सोनिया गांधी की जो चिट्ठी है, उस चिट्ठी को अब युवा है कैसे देखते हैं, उस चिट्ठी को लेके क्या सोचते हैं? देखिए, सोनिया गांधी जी ने जो चिट्ठी दिया है वो रायबरेली वालों के लिए एक मार्मिक चिट्ठी है। हम सब उस चिट्ठी को पढ़कर बहुत ज़्यादा उदास हुए हैं और उस चिट्ठी को पढ़ने के बाद रायबरेली का हर जनमानस उदास हुआ है। उसको लग रहा है कि जैसे एक माँ अपने बच्चों से अलग होती है, वो एक दुख है। लेकिन साथ ही साथ जब उन्होंने एक संकेत दिया है कि मेरे परिवार का ही कोई आपके बीच होगा, इस मतलब आशा के साथ, इस विश्वास के साथ हम सब चाह रहे हैं कि गांधी परिवार का ही कोई हमारा जो आगे नेतृत्व करे, क्योंकि रायबरेली का जो नेतृत्व कर सकता है गांधी परिवार ही कर सकता है और इसका विकास भी उन्होंने किया, वही करेंगे। तो एक मिला जुला असर है कि रायबरेली में आने वाले चुनाव में कौन आ रहा है और कौन पर्चा भरेगा। लेकिन एक बात तो तय है कि जो सोनिया गांधी की चिट्ठी है वो लोगों को इफ़ेक्ट करती दिखाई दे रही है। हालांकि एक लोग और बैठे हैं, क्या लगता है आपको, सोनिया की चिट्ठी को कैसे देखते हैं? सोनिया की चिट्ठी भावुक है, यहाँ कांग्रेसियों के लिए है। आज जो धरातल पे दिखाई दे रहा है वो सिर्फ कांग्रेस की ही देन है। अभी एम्स की आप बात कर रहे थे, एम्स में लगभग कई ऐसे डॉक्टर हैं जो अपनी ही जो है उसकी जो है दवाई लिखवा रहे हैं और वही दवा दे रहे हैं। लगता है भ्रष्टाचार यहाँ भी है, पूरी तरह से भ्रष्टाचार है, उसको कोई नहीं ख़त्म कर पा रहा है। और इमरजेंसी में अगर कोई जाता है तो उसको लिया नहीं जाता है, क्योंकि उतनी संख्या ही नहीं है वहाँ पे, फिर उसको वही जिला अस्पताल में आना पड़ता है। तो ऐसी कई अव्यवस्थाएं हैं यहाँ पर। चिट्ठी को लेके आपको लगता है कि चुनाव में असर पड़ेगा? असर पड़ेगा, अगर तो प्रियंका लड़ती हैं तो यहाँ से बहुत असर पड़ेगा। प्रियंका जी, तो अलग अलग लोगों का अलग अलग मानना है। हालांकि ये सारी जो बातें हैं वो भविष्य के गर्त में कैद हैं। हमारे पीछे देख सकते हैं इंदिरा गांधी की ये प्रतिमा है और ये इंदिरा गांधी वनस्पतिक उद्यान है। लेकिन एक बात तो है कि मार्मिक चिट्ठी हो, चुनावी रंग हो और रायबरेली के लोकतंत्र की बात हो, तो बात साफ है कि आने वाले वक्त अपने पीछे कई सवाल छोड़ के खड़ी है। शैलेंद्र प्रताप सिंह, यूपी तक, रायबरेली।